श्री कृष्ण द्वारा निर्मित और श्रीमती राधा रानी को समर्पित अति सुंदर, पवित्र और पावन एक ऐसा धाम जहाँ कण कण और रज रज में गूंजती है श्री राधा रानी का नाम। ऐसा है हमारा वृंदावन धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दर्पण में। कार्तिक माह के इस पवित्र माह में चलिए साथ मिलकर श्री राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। दिल्ली से मथुरा के डिस्टेंस बाई ट्रेन 134 किलोमीटर और 2.5 आवर्स लगते हैं। दिल्ली मेट्रो स्टेशन से रजौरी गार्डन तक पहुंचे। पिंक लाइन से हमने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मौजपुर से बाबरपुर जाने वाले मेट्रो को बोर्ड किया। हमें सराय काले खान हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन तक जाना था। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से लेफ्ट लेना है और वॉकिंग डिस्टेंस पर है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हमने जनशताब्दी ट्रेन बुक किया था जो दिन के 12:45 PM को आने वाली थी। जनशताब्दी एक्सप्रेस मथुरा जंक्शन पर दोपहर 2:20 को पहुंची। मथुरा में काफी भीड़ थी। यह भीड़ गाड़ियों की नहीं बल्कि भक्तजन की भीड़ है जो परिक्रमा लगा रहे थे। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भीड़ और ट्रैफिक दोनों को सुचारू रूप से नियंत्रण कर रहे थे। मथुरा रेलवे स्टेशन से निकलकर आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशंस मिल जाएंगे। बस स्टैंड भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए आप ई रिक्शा, यूपी गवर्नमेंट की बसेस, प्राइवेट कैब हायर कर सकते हैं। मथुरा से वृंदावन की रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छे हैं। रोड्स की ब्यूटिफिकेशन के लिए जहाँ भी वॉल्स आते हैं वहाँ आर्ट और पेंटिंग बनाई गई है। काफ़ी जगहों पर प्लांटेशंस भी की गई है। आगे माँ वैष्णो देवी का भव्य मंदिर है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक जाम है। गाड़ियाँ रुक रुक कर जा रही है। इस मंदिर में माँ वैष्णो देवी की बड़ी सी प्रतिमा है जो दूर रोड से भी दिख जाती है। कैब ने हमें हमारे होटल तक पहुंचाया। ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। हमने जहां स्टे किया था वहां पास में है इस्कॉन टेम्पल। हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, फ्रेश हो गए और इस्कॉन टेम्पल दर्शन करने आ पहुंचे। लोगों का मेला शाम की रौनक बढ़ा रही थी। वृंदावन धाम में जैसे सब पहुंच गए थे और श्री हरि नाम कीर्तन की गूंज
चारों दिशा में थी। संध्या आरती में सब भाव विभोर होकर दामोदर अष्टकम गा रहे थे। इट इज सो स्प्लेंडेड। चारों ओर का वातावरण मानो मंत्र मुग्ध हो गया हो। इस्कॉन टेम्पल के प्रेमाइसेस में श्रीला प्रभुपाद म्यूजियम है, जहाँ से कृष्ण और राधा रानी की नृत्य करते हुए सुंदर स्टैचू बनाए गए हैं। श्रीला प्रभुपाद की न्यूयॉर्क यात्रा को भी स्टैचू के द्वारा निर्मित करके प्रदर्शित किया गया है। ऋषि मुनियों और गुरुओं की स्टैचू भी बनाई गई है। इस म्यूजियम का उद्देश्य यह है कि हम और हमारे आगे की जनरेशन हमारे इन महान पुण्यात्माओं को जान सके, जो कृष्ण भक्ति के पथ पर चले और मानवता को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर सके। कार्तिक माह में दीपदान का महत्व है। इस्कॉन टेम्पल में दीपदान करने के लिए वहां के सेवादारों के द्वारा दिए बांटे जा रहे थे। अभी आप एक ऐसे मंदिर को देखने जा रहे हैं जो पर्यटकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है अपनी खूबसूरती के लिए। मंदिर हर पल एक अलग रंग में नज़र आता है। यह है प्रेम मंदिर। मैजिकल लाइटिंग्स को देखने के लिए शाम होते ही यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। प्रेम मंदिर के ऑपोजिट रोड क्रॉस करके बहुत ही सुंदर मार्केट कॉम्प्लेक्स है, जहां बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। We went into this restaurant called Chowpatty. You can check out the vegetarian and no onion and no garlic delicious food items. चौपाटी की डाइनिंग स्पेस काफ़ी ह्यूज है। ऊपर एक और रेस्टोरेंट है अतिथि के नाम से, वहाँ फाइन डाइनिंग भी आप कर सकते हैं। वहाँ आपको नो ऑनियन नो गार्लिक वाले वेजिटेरियन फूड की चॉइस बतानी होती है। बच्चों के लिए ऊपर टॉप फ्लोर पे एक गेमिंग जोन भी है और बाहर कॉरिडोर में सारे चटोरियों के लिए चाट, गोलगप्पे, मोमोज, चाप भी मिल रहे थे। यू मस्ट विजिट दिस लवली प्लेस।
a good place to hang out. यह मार्केट प्लेस इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर के ऑपोजिट है। यहाँ काफ़ी चहल पहल है। अगर आपको गोपी ड्रेस खरीदनी है तो यहाँ आपको वैरायटी मिल जाएगी। रंग बिरंगे इंद्रधनुष के रंगों से सजे इस मार्केट में आपको बैग्स, परफ्यूम्स, पूजा सामान के बहुत सारे स्टॉल देखने को मिलेंगे। अब मार्केट घूमने के बाद भूख तो लग जाती है, इसलिए हमने यहाँ डिनर किया। डिनर में हमने वेज बिरयानी, रायता, रोटी और पनीर कोफ्ते मंगवाए थे। वृंदावन में एक चीज़ की तसल्ली रहती है कि यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन और बिना प्याज लहसुन का खाना मिल जाता है। आज है डे 2। फेस्टिव सीजन होने के कारण रूम्स अवेलेबिलिटी कम थी, इसलिए हमें 2 दिनों के लिए 2 अलग रूम्स बुक करना पड़ा। हम ऊपर सेकंड फ्लोर जा ही रहे थे कि पता चला लिफ्ट है। फिर क्या था, पैरों को ज़्यादा कष्ट न देते हुए हमने लिफ्ट ले लिया। रूम में अपना सामान रखा और निकल पड़े मंदिर दर्शन करने। आज हम वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा रानी के कृपा पात्र बनके कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए और सब मिल बोलिए राधे राधे। पहले श्री कुंज बिहारी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हेतु गए। श्रद्धालुओं का अपार भीड़ था। जैसे तैसे संघर्ष करके ऊपर चढ़कर फूल और प्रसाद अर्पित करके नीचे आ गए थे, क्योंकि रिया भीड़ में दब रही थी। उसके उपरांत
हम राधा वल्लभ जी के दर्शन को गए। दर्शन जैसे भी हुए हो, श्री राधे कृष्ण के धाम में कोई भी प्राणी बिना आशीर्वाद प्राप्त किए नहीं रहता। ऐसा ही है श्री राधे कृष्ण की असीम कृपा और महिमा। दोपहर के 12 बजे मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, तो हम वापस अपने रूम लौट आए। बांके बिहारी मंदिर से इस्कॉन प्रेम मंदिर तक पूल कार भी चलती है, मगर उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। ई रिक्शा भी अवेलेबल थे जो कि चार्ज कर सकते हैं 10 to 20 रुपीज़ फॉर ए राइड फ्रॉम बांके बिहारी टेम्पल टू इस्कॉन। पद यात्रा मार्ग से बाहर निकलकर मार्केट के तरफ जाने पर आपको सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस मिल जाएंगे। हमने पूल कार की सवारी को बहुत एंजॉय किया। सवारी पर पर्सन 30 रुपीज़ की है। जैसे ही पूल कार से नीचे उतरी, सोमा को दिख गया गोलगप्पे वाला। चटोरी सोमा और रिया गोलगप्पे पर टूट पड़े। वहाँ गोलगप्पे में अलग अलग पानी का फ्लेवर रहता है, जैसे जलजीरा, ट्रेडिशनल इमली का, हींग का, पुदीने का। एक प्लेट में 6 गोलगप्पे रहते हैं और 20 रुपये का प्लेट होता है। अभी रिया के लिए गोपी ड्रेस की शॉपिंग चल रही है। फाइनली रिया ने एक प्यारी सी ड्रेस सिलेक्ट कर लिया। हम यहाँ सात्विक किचन में थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए रुके और रिया को यहाँ के झूले में झूलना था। फिर हम अपने रूम पहुँचे, थोड़ा रेस्ट लिया और फ्रेश हो गए। दोपहर को 3 से 4 बजे इस्कॉन के गौशाला में प्रसाद सेवन की व्यवस्था थी। प्रसाद में दाल, रोटी, चावल और 2 तरह के सब्जी थे। प्रसाद अति स्वादिष्ट था। हमने प्रसाद पाया। अगर आप चाहे तो प्रसाद पाने के बाद स्व इच्छा से और अपनी क्षमता के अनुसार गौशाला में कुछ दान कर सकते हैं। इस्कॉन के गौशाला में विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी लगी थी। हमने इस्कॉन के गौशाला स्टोर से धूप बत्ती, परफ्यूम, कुछ पूजा के सामान और सात्विक मसाले भी खरीदे, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सागवान लकड़ी से बने इस मंदिर की नक्काशी को देखिए, अति सुंदर। हम अभी जा रहे हैं माँ कात्यायनी मंदिर के दर्शन करने। माँ कात्यायनी मंदिर एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के केश गिरे थे। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी की उपासना की। मंदिर में कीर्तन हो रहा था, माता के जयकारे लग रहे थे।
मंदिर में भक्ति और शांति का सुंदर समावेश था। मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है। साफ सफाई और सुंदरता का काफ़ी ख्याल रखा गया है। बंदरों के उत्पात से बचने के लिए मंदिर के छत और चारों तरफ जाली से घिराव किया गया है। यह है श्री राधा दामोदर मंदिर। कार्तिक माह को दामोदर माह भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक ऐसा पवित्र शिला है जहाँ से कृष्ण के चरण कमल के चिन्ह है और सुरभि गाय के खुर के चिन्ह है। इसलिए कहा जाता है कि श्री राधा दामोदर की 4 परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की एक परिक्रमा जो कि 25 किलोमीटर की है के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ भक्तजन दंडवत होकर परिक्रमा लगा रहे थे। अभी आप दर्शन कर रहे हैं 5 तत्वों को। यहाँ श्री कृष्ण दामोदर के रूप में राधा रानी के साथ पूजे जाते हैं। श्री दामोदर मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है राधा रमन मंदिर। यह मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है, जहाँ श्री कृष्ण राधा रमन के रूप में पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण के मधुर मुस्कान को देखने के लिए इस मंदिर में हर समय भक्तजन की भीड़ लगी रहती है। इतनी भीड़ में भगवान की सिर्फ एक झलक पाके मन धन्य हो गया। मंदिर के बाहर ही आपको ई रिक्शा मिल जाती है। राधा रमन मंदिर से इस्कॉन जाने के लिए ई रिक्शा आपको 100 से 150 तक चार्ज कर सकते हैं। हमने डिसाइड किया था कि डिनर लाइट रखेंगे। हमने ऑर्डर किया था एक डोसा, एक प्लेट नूडल और सोया चाप। फिर हमने थोड़ा मार्केट घूमा एंड वी वेंट बैक टू आवर रूम। रात के 10:30 बज चुके थे। हम अपने रूम वापस आ गए थे। वी हैव टू वेक अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, बट हमारी नज़र इस खूबसूरत झांकी पर पड़ी जहाँ वन में वास करते हुए श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को दिखाया गया है। हमने 2nd फ्लोर में अपना रूम लिया है। लेट्स हैव ए टूर ऑफ आवर रूम। अभी विंडो से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम जेट ब्लैक अंधेरा है। सर्दी के मौसम के लिए वॉशरूम में गीज़र भी है। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई। आज है डे 3। हम नहा के तैयार हो गए। आज हमें घाट जाना है। हमारे रूम के जो विंडो है वो शाफ्ट की तरफ खुलता है। शाफ्ट में ये जो आप लोहे की ग्रिलिंग देख रहे हैं, ये बंदरों से बचने के लिए है।
माह में घाट में दीपदान का अधिक महत्व है। काफ़ी श्रद्धालु पावन यमुना नदी में डुबकी लगा रहे थे। वृंदावन में जुगल घाट के पास इमलीतला मंदिर है, जिसमें एक इमली का पेड़ है जो 5,500 साल पुराना है। इसकी कई मान्यताएं हैं। द्वापर युग की कथा है। कहा जाता है कि एक बार श्री राधा रानी श्रृंगार करके श्री कृष्ण से मिलने जा रही थी कि तभी उनका पैर इस इमली के पेड़ के नीचे पड़े एक पके हुए इमली पर पड़ गया और राधा रानी फिसल गई और उनका श्रृंगार खराब हो गया। वे कुपित होकर इस इमली के वृक्ष को श्राप दे दिया कि इसका फल कभी ना पके। युग बीत गए, लेकिन आज भी इस इमली के पेड़ का फल नहीं पकता। इसी पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण के नाम का जाप किया था। कालिया घाट में ये वो प्राचीन कदम का वृक्ष है जिस पर भगवान श्री कृष्ण चढ़कर कालियानाग से युद्ध करने के लिए यमुना नदी में कूदे थे। गरुड़ के पंजे के रूप में उभरते हुए पेड़ पर यह आकृति भी पूजनीय है। वृंदावन का न्योता नहीं आता, यह तो मन की पुकार है कि अपने आराध्य से मिलने जाना है। अपने अहंकार और क्रोध रूपी चोले को उतार कर श्री राधे कृष्ण के नाम जाप करते हुए वृंदावन के सारी गलियों में, सारे मंदिरों में ऐसे ही घूमते रहे, इस आस्था में कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ब्रज भी सुंदर, ब्रजवासी भी सुंदर, और ब्रज के रज में रमकर भक्तजन भी सुंदर बन जाए। सुंदरता मन की, विचार की और आचरण की, तो प्रेम से बोले राधे राधे।